तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तीन टाइप से ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हम हीट का ट्रांसफ़र तीन तरीके से करते हैं। तीन टाइप से होता है हीट का ट्रांसफ़र। कौन कौन सा? पहला होता है कंडक्शन, ठीक है। दूसरा होता है कन्वेंशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए पहला होता है आपका कंडक्शन, देन आपका देखिए कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, ठीक है। और थर्ड क्या होता है आपका रेडिएशन। तो तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो कंडक्शन सबसे पहले आता है कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है कि देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम दियर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। कहने का मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विदाउट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे सॉलिड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे ये सॉलिड में क्या होता है, ठीक है, सॉलिड में बहुत ही पास में ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स रहते हैं। तो जब हीट का ट्रांसफ़र मान लीजिए इस पार्ट से हमको हीट में रखा गया, तो हीट जब इसको मिली तीनों को, तो ये इसको पास किया, ये इसके अंदर से पास हुआ, इसके अंदर से पास हुआ, इसके अंदर से पास हुआ, इसके अंदर से, इस तरीके से सब में पास हुआ और यहाँ तक हीट पहुँच गई, ठीक है। बट ये पार्टिकल्स मूव नहीं किए। तो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स द हीट ट्रांसफ़र, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कंडक्शन। तो कंडक्शन इज अ प्रोसेस व्हेन हीट ट्रांसफ़र विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं बट उसके टचिंग की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो उसे कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो जनरली क्या होता है, कंडक्शन सॉलिड्स में होते हैं। तो ऑल सॉलिड जो प्रोसेस होता है, ऑल सॉलिड जो जितने भी होते हैं उनके अंदर कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन में समझ में आ गया कि आपको पार्टिकल्स के बिना एक्चुअल मूवमेंट हुए ही पार्टिकल अपना प्लेस नहीं छोड़ता है लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसे हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्शन का। तो कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस या ट्रांसफ़र ऑफ कन्वेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द हीट ट्रांसफ़र व्हेन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, दो पार्टिकल्स हैं मान लीजिए, तो इसको हीट मिला, तो ये पार्टिकल्स पूरा उठ करके यहाँ गया और इसको हीट दे दिया, ठीक है। तो ये मतलब हीट ट्रांसफ़र, इसको हीट मिला, इस पार्टिकल को हीट मिला, तो ये उठ करके गया और इसको दे दिया और ये हीट पाकर फिर क्या, तो जैसे वाटर, ठीक है, जैसे वाटर में क्या होता है, जब हम वाटर को गर्म करते हैं नीचे लगा के बर्नर वगैरह, तो जो वाटर होता है, तो नीचे का पानी जो होता है गर्म होता है, यहाँ का जो पानी होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो ये क्या करता है, ऊपर वाले ठंडे बॉडी को हीट देने के लिए जाता है, फिर जाता है तो ठंडा वाला पानी जो होता है वापस नीचे आता है, तो एक साइकिल बन जाती है। इसको कन्वेक्शनल साइकिल बोलते हैं। तो इसी वजह से वाटर घूम जाता है। तो कन्वेक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफ़र बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स। तो पार्टिकल अगर मूव करके हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। और जैसे देखिए कन्वेक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल, जितने भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड और जो गैस होता है उसमें कौन से मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शनल मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इसमें भी हीट ट्रांसफ़र होता है, इसमें नो नीड टू मीडियम, मतलब विदाउट एनी मीडियम। तो हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफ़र वन बॉडी टू अनदर विदाउट एनी मीडियम। तो इसमें क्या होता है, विदाउट एनी मीडियम, मतलब जैसे विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के ही हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे कभी हम लोग के यहाँ जो हीटर लगा रहता है, रूम हीटर आपने देखा होगा, ठीक है, रूम हीटर ऐसा लगा रहता है ना, रूम हीटर। तो रूम हीटर में एक रॉड लगी रहती है, हम उसके सामने जब भी बैठते हैं, ठीक है, हम लोग उसके सामने जब भी बैठते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये हीट जो होती है किसी ऐसे थ्रू नहीं आती, डायरेक्ट हीट आपको लगती है, डायरेक्ट,
ठीक है। तो डायरेक्ट आपको अगर हीट मिलती है तो हम लोग इस मेथड को बोलते हैं क्या, रेडिएशन। जैसे सन होता है, जो सन, ठीक है, सन, तो सन से हीट जो हमारे अर्थ पे आती है, ठीक है, अर्थ पे आती है हीट, जो हमारे सन पे आती है हीट, वो भी किसके थ्रू आती है, रेडिएशन की। तो रेडिएशन में जैसे उसमें होता था, कन्वेंशनल में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, हमें पार्टिकल क्या होता है, आपस में टच रहते हैं, विदाउट एनी मूवमेंट के हीट ट्रांसफ़र होता है। कन्वेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल मूव करके दूसरे पार्टिकल को हीट देता है। और रेडिएशन में क्या होता है कि सीधा सीधा डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्ट हीट आ जाता है। तो डायरेक्ट क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाता है डायरेक्ट, विदाउट एनी मीडियम। इसमें तो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़रूरत पड़ा, ये पार्टिकल घूम के गया, इसको दे दिया हीट, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे हीट टेम्परेचर ज़्यादा है, इसने पूरी पूरी हीट ट्रांसफ़र कर दी विदाउट एनी मीडियम। तो ये 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड, 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, ठीक है। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं, तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जो ईजिली क्या करते हैं, हीट फ्लो को अलाउ करते हैं। तो द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू द देम इज कॉल्ड अ गुड कंडक्टर। देखिए गुड कंडक्टर क्या होते हैं, द सब्सटेंसेज विच अलाउ द हीट एनर्जी थ्रू देम ईजिली टू आर कॉल्ड कंडक्टर। जो आसानी से हीट फ्लो को अलाउ करते हैं, फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं, उसे कंडक्टर बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कॉपर होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, मरकरी होता है, ठीक, आयरन होता है। तो ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आपका जो वाटर, नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, तो नॉर्मल वाटर भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। नॉर्मल वाटर भी आपको करंट लग जाता है नॉर्मल वाटर से, ठीक है, इसे एसिडिक वाटर भी बोलते हैं। फिर इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर भी वही उसका उल्टा हो जाएगा कि भाई वो अलाउड करता है, ये अलाउड नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि गुड कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच नॉट अलाउ द, देखिए सब्सटेंस विच नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड अ बैड कंडक्टर या हीट इंसुलेटर। तो इस हीट इंसुलेटर क्या करते हैं, जो हीट को फ्लो करने से को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, वुड हो गया, ठीक है, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, ठीक है, कॉटन, ठीक है, एक्सेट्रा। एक चीज़ याद रखिएगा, प्योर वाटर, ठीक, जैसे ये नॉर्मल जो प्योर वाटर होता है कंडक्टर होता है, बट जो प्योर वाटर आता है, जो हम लोग प्योर वाटर जिसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं, प्योर जो वाटर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। आप प्योर वाटर से में अगर इलेक्ट्रिसिटी को डालते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करता। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते हैं, जबकि नॉर्मल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। जब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयन में ब्रेक होने की वजह से वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं, और इसमें वो आयंस पाए ही नहीं जाते, इस वजह से वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, इसलिए वो इंसुलेटर के श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। जैसे देखिए बैड कंडक्टर, देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए हीट इंसुलेटर। प्रैक्टिकल जैसे देखो वी वियर वुलन, तो ये इंसुलेटर के लिए क्या क्या काम करते हैं, देखिए इसका। तो बैड कंडक्टर हैव द, ठीक है, देखिए बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर का ये एग्जांपल दिया, एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है।